आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी ना तो घोड़े वाली बग्गी का इस्तेमाल करेगी और ना ही पाइपर्स बैंड का। सेना में ये सब चीज़ें अंग्रेज छोड़कर गए थे और इसी को लेकर अब आर्मी हेडक्वार्टर ने यूनिट्स को आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन ये केवल शुरुआत है, क्योंकि अभी भी सेना में ऐसे कई सारे नियम हैं, कायदे हैं, परंपराएं हैं जो कि ब्रिटिश काल की याद दिलाती हैं। ऐसे में इनको खत्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि सेना में अभी भी इस्तेमाल होती हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनसे हमको छुटकारा मिल चुका है, ब्रिटिश काल से खास तौर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बग्गियों की। देखिए, अफसरों की शान दिखाने के लिए उन्हें बग्गियों से लाया जाता था, लेकिन अब ये बग्गियाँ जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। जल्दी ये जो फैसला है वो उसको अमली जामा में बनाया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बदला हुआ गीत, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से क्रिश्चियन प्रेयर गीत जो कि था अबाइड विद मी, इसको हटा दिया गया है और ए मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पुलिंग आउट सेरेमनी है। इसमें सीनियर की ट्रांसफ़र या फिर रिटायरमेंट पर उनकी गाड़ी को बाकी जो अधिकारी हैं या फिर जो सैनिक है वो खींचते थे, लेकिन ये भी अब इसकी भी विदाई हो चुकी है, इसको भी खत्म किया गया है। इसके अलावा पाइप बैंड है। ये ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज अफसरों के डिनर या फिर पार्टियों या फिर किसी भी समारोह में पाइप बैंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, इसको भी अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अमर जवान ज्योति, पिछले साल ही जनवरी के महीने में अमर जवान ज्योति की लॉ को नेशनल वॉर मेमोरियल में उसका विलय कर दिया गया था। ये भी ब्रिटिश काल से ही थी, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण नौसेना फ्लैग। देखिए, फ्लैग से जो लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस था उसको हटा दिया गया था। अब इसमें छत्रपति शिवाजी की शाही मुहर से इंस्पायर एक चिन्ह है जिसके साथ तिरंगा है, वो अब दिखाई देता है और इस पर अशोक चिन्ह के साथ संस्कृत में शहानो वरुण भी लिखा है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब हटा दी गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें हैं जो कि अब जल्द ही जिनकी विदाई हो जाएगी वो भी आप जानिए। इसमें ऑनर्स है। ब्रिटिश हुकूमत भारतीय राज्यों और स्वतंत्रता संग्राम के दमन के लिए सेना को थिएटर और बैटल ऑनर्स देती थी, ये उपलब्धि भी जल्द हट जाएगी। इसके अलावा ग्रेव्स कमीशन भी है। राष्ट्रमंडल कब्र आयोग यानी कि कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन से भी सेना अपनी संबद्धता को हटा देगी। इसके अलावा यूनिट्स के नाम जो कि हैं 16 लाइट कवलरी, 17 पूना हाउस, 4 हॉर्स, 9 हॉर्स, 15 हॉर्स या फिर 2 लांसर, 7 लाइट कवलरी जैसे कई नाम हैं जो कि बदले जाएंगे। इसके अलावा क्वीन मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये पुणे में डिफरेंटली एबल सैनिकों के लिए बनाया गया है, जिनको अब जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि खत्म हो जाएंगी और ये सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त से शुरू भी हो चुका था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ही जब वो लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने पंच प्रण का जिक्र किया था। इसमें एक था दास्ता के सभी निशान मिटाना, और यही कुछ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट है वो कर रही है।